हेलो बच्चों। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और तो उससे पहले थोड़ा बहुत हम ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे हम, जैसे इसमें हम टेबल पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेबल बनी हुई है, देखिए। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल ए लिख देता हूँ, एंगल ए के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है। तो साइन ए, साइन ऑफ जो जीरो की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, साइन ऑफ 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो ये वैल्यूज होती हैं, इसको याद रखना बड़ा आसान है, ठीक है। आप केवल साइन के 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यूज को याद रखिए, और बाकी आप कॉस, टेन और फिर आपका कॉसेक, सेक और कॉट के लिए आप अपने आप ही लिख लेंगे, ठीक है। तो अब जब आप कॉस के लिए वैल्यू लिखेंगे, कॉस ऑफ ए के लिए, तो आप यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस जीरो की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, 3/2, ठीक है। जो कॉस 45 की वैल्यू, सॉरी, जो साइन 45 की वैल्यू है वो कॉस 45 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 90 की वैल्यू है, सॉरी, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है। तो यहां पर हम tan की वैल्यू, tan A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन A अपॉन कॉस A करेंगे, साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है। तो यहाँ पर tan 0 की जो आप वैल्यू निकालोगे, तो साइन A अपॉन कॉस A करोगे तो 0/1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप जब फिर साइन 30, सॉरी, tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे, दिस इज 1/2 अपॉन √3/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। जब आप tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो दिस इज 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, दिस इज इक्वल टू 1। और जब आप tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू √3। तो और जब आप tan 90 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज 1/0। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है? फर्स्टली केवल आपको साइन की जो टेबल है उसको याद रखना है, बाकी आप कॉस और टेन की ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1/sin ए। हम यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, और tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, हम केवल जो इम्पोर्टेंट चीज, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर आप cosec a इज इक्वल टू क्या कर देंगे? cosec a इज इक्वल टू 1/sin a। अब हम cosec के लिए टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1/sin a, तो जो cosec a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी?
1 अपॉन साइन ए मतलब 1 अपॉन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोसेक 0 की वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं है। ओके, तो कोसेक 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर कोसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। और कोसेक 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन √3। और कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो सिमिलरली हम अब यहाँ पर सेक के लिए लिखेंगे टेबल, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, इसके लिए भी सेम चीज होगी। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 1, सेक जो 0 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू, कॉस का उल्टा कर दीजिए, 2 अपॉन √3। और सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, और सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो जो tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, या कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan ए। ठीक है, तो यहां पर अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉट ए के लिए टेबल लिख रहे हैं। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan ए। ठीक है, तो जब आप 0 करेंगे, मतलब कॉट 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 अपॉन 0, क्योंकि tan a की वैल्यू मतलब tan 0 की वैल्यू 0 है, तो दिस इज 1 अपॉन 0। तो ये क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। और cot 30 की वैल्यू 1 अपॉन tan 30 मीन्स 1, दिस इज √3। सिमिलरली cot a की वैल्यू 1 हो जाएगी, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और cot 90 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 1, 0। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेबल को याद करते हैं। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप एग्जाम में क्या कीजिए, टेबल को कहीं पीछे बना लीजिए। ठीक है, और फिर उसके आप वैल्यूज को लिखते रहिए इसी तरह से। ठीक है, तो अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखना है इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों के लिए लगती है आइडेंटिटी, जिससे आप बहुत सारे आइडेंटिटी बना सकते हैं, वो होता है एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से हम पीछे लिखते हैं कि फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज मतलब आप ए की कोई भी वैल्यू रखते हैं जो पॉसिबल हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो अब देखिए, हम इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, इस पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। अब आप इस साइन स्क्वायर ए को यहां से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कॉस स्क्वायर ए को आप कहीं पर जरूरत पड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, यहीं से इसी इक्वेशन में आप साइन स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये हो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका एक सेकेंड फॉर्मूला होगा। दो फॉर्मूले हमने यहीं पे बना दिए।
ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना भी है कि फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, सॉरी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, अब देखो आप यहीं से एक और फॉर्मूला बना सकते हो इसी ऊपर वाले फॉर्मूले जो हमने फर्स्ट लिखा हुआ है। यहां से आप इस स्क्वायर को हटाइए और यहाँ पर रूट लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला और बन गया आपका। सिमिलरली आप यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा आपके सॉरी फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप अभी 10th में हैं या आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना होगा। अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बना दिए, 4 फॉर्मूले बना दिए यहाँ पर। अब देखो जैसे इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है इसको, अब इक्वेशन फर्स्ट को आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब कॉस स्क्वायर ए से आप डिवाइड करेंगे ना तो आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को भी डिवाइड करेंगे और 1 को भी डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखना, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हमें किसी भी इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ किसी सेम आइडेंटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला केस होता है तो उससे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए, सॉरी 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। तो दिस इज सेक स्क्वायर ए। सिंस यहाँ पर आप लिख लेंगे कि साइन ए अपॉन cos A is equal to tan A और 1 upon cos square A is equals to sec square A। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बना लिया कि sec square A is equals to क्या होता है, tan square A प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस 1 को यहाँ से इस तरफ ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा देखना, आपको मिल जाएगा, आपको इधर देखना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, और यहाँ से आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो tan ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, sec a is equals to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। यहीं पर आप देखिए, अगर आप इस sec स्क्वायर a को इधर ले आते हो और इस 1 को यहाँ ले जाते हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तब देखना tan स्क्वायर a, जब आप sec स्क्वायर a को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है, और ये 1 यहाँ प्लस का है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1।
अब दोनों तरफ इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, सॉरी सेक नॉट साइन, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। क्लियर है? तो आप यहाँ एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूलों को बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन 1 को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो आप इससे भी 3-4 फॉर्मूले बना लेंगे। तो बस आपको आपका बेस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितने ज्यादा फॉर्मूले आते हैं आप अपने आप को उतनी अच्छी स्थिति में महसूस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीधे क्वेश्चन से आएंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बता दिया, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो अगला हमारा वीडियो आएगी वो क्वेश्चन से आएगी, जैसे आपका सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं, फिर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, वो आपका सारा जो सैंपल पेपर है उसको कवर कर लेगा। ठीक है।